हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करेंगे क्लास 8 का एक टॉपिक है फैक्टराइजेशन। क्लास 8 वाले सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपके फाइनल एग्जाम से पहले पहले तक हम मैथ्स का एक एक टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली शुरू करेंगे उन टॉपिक से जो थोड़े से मुश्किल है। एक तो ये खुद हो गया फैक्टराइजेशन, उसके अलावा आप कह लीजिए अलजेब्रा हो गया, लीनियर इक्वेशन, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मेंसुरेशन, ठीक है। बाकी चैप्टर्स भी कवर करेंगे, नंबर सिस्टम वगैरह सब करेंगे, रेशनल नंबर, ये पाई चार्ट सब कुछ करेंगे, ग्राफ भी पढ़ेंगे, इजी चैप्टर्स भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले मुश्किल से शुरू करते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, मान के चलिए सर कि आपके पास, सपोज करते हैं कि आपके पास एक नंबर है 16 और आपके पास एक नंबर है 20। आपने लोअर क्लासेस में फैक्टर ट्री पढ़ा है, जरा इन सबके फैक्टर्स लेना शुरू करिए तो आप देखिए तो क्या क्या आ रहा है। तो आप बोलेंगे 1 and 16, 2 and 8, इसके अलावा आप कह सकते हैं 2 and 8 के बाद आप कह सकते हैं 4, ये सब इसके फैक्टर्स हो गए। 20 के फैक्टर्स लेने की कोशिश करें तो आप बोलेंगे 1, 20, 2, 10, 5, 4, ये सब के सब इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक बात समझते हैं, ये सब इसके फैक्टर्स हैं, इसका ये भी मतलब हुआ कि ये सब के सब इसको डिवाइड करेंगे, और क्योंकि ये सब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये सारे नंबर्स 16 के डिवाइजर हैं, ठीक है। ये सारे नंबर 16 के फैक्टर हैं या डिवाइजर है। सिमिलरली ये सारे नंबर्स 20 के फैक्टर्स हैं या डिवाइजर हैं, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हैं या ये सब इसके क्या हैं, तो आप बोलेंगे फैक्टर्स, ठीक है भाई, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं वो फैक्टर्स देखिए जो दोनों में कॉमन है, तो आप कहेंगे कि सर दोनों में मुझे क्या दिख पा रहा है, मुझे दोनों में दिख रहा है कि यार 1 है दोनों के पास, तो मैं 1 को बोलूंगा दोनों का कॉमन फैक्टर है। इसी तरीके से आपको दिख रहा है कि दोनों के पास 2 है, मतलब 2 क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर है। इसी तरीके से आपको दिख रहा है 4, तो 4 भी क्या है सर, दोनों का कॉमन फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आपने क्या देखा, पहले तो फैक्टर देखा, उसके बाद से आपने देखा कि 1, 2 and 4 सिर्फ फैक्टर्स नहीं बल्कि कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है। एक स्टेप और आगे चलते हैं तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, ठीक है। ये सभी इसके फैक्टर्स हैं, ये सभी इसके फैक्टर्स हैं, है ना। 1, 2, 4 दोनों के फैक्टर्स हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा फैक्टर कौन है जो दोनों में प्रेजेंट है, तो आप बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे कि वो कौन है, वो है 4। तो मैं 4 को कह सकता हूं क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह सकता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को मैं शॉर्टकट में क्या कहूंगा सर, इसको मैं कहूंगा HCF। तो कितना है वो है 4। इतना समझ में आ गया। अब मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, इसका ये मतलब हुआ कि सारे इसको डिवाइड करते हैं, और जब सारे इसको डिवाइड करते हैं तो ये सारे इसके डिवाइजर हैं। क्या है, इसके डिवाइजर, ठीक है भाई। आप आई होप इतना समझ रहे होंगे कि अगर मैं लिखूं 10/2, 2 5 are 10, तो आप सबको मालूम है कि ये होता है हमारा डिविडेंड, ये होता है हमारा डिवाइजर, ये होता है हमारा कोशेंट, और जो यहाँ पे आता है ये होता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ये सब के सब मैं कह सकता हूं कि 4 को, ये सब के सब इसके डिवाइजर हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिवाइजर कौन है, तो 4, मतलब 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। इसीलिए HCF को हम कई बार GCD के नाम से भी जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है भाई, यहां तक कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि सर HCF का मतलब क्या होता है। तो देखिए, HCF का मतलब होता है, जैसे मैं कहूं कि 16 और 20 का HCF 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम क्या समझ रहे हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि 4 इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ 16 and 20। 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, समझिएगा, दोनों को डिवाइड कर सकता है। वैसे तो 10 बड़ा है 4 से, लेकिन 10 सिर्फ 20 को डिवाइड कर सकता है, 16 को नहीं। इसी तरीके से मैं कहूं 20, तो 20 को डिवाइड कर सकता है, 16 को नहीं। 8 16 को डिवाइड कर सकता है, 20 को नहीं। तो मुझे कोई ऐसा नंबर देखना है जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा नंबर पता लगाना है तो आप उन दोनों का HCF ले लीजिए। तो इस केस में वो HCF या वो GCD 4 है। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि HCF का मतलब होता है वो सबसे बड़ा से बड़ा पॉसिबल नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करूं, जैसे मान लीजिए सर मेरे पास है 10x² और यहां पर है सर 14x⁻³ या 14x³। तो सर इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, अगर मैं इसको PFM करूं, अगर मान लीजिए, तो आप बोलेंगे 2 × 5 × x × x। इसका PFM करूं तो आप बोलेंगे 2 × 7 × x × x × x। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोलता हूं सर कॉमन फैक्टर जरा HCF लीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 तो दोनों के पास है। इसके अलावा इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे 2x दोनों में प्रेजेंट है,
2x का मतलब x स्क्वायर, इसका मतलब इन दोनों का HCF है 2x स्क्वायर। सर इस चैप्टर के अंदर आपको दो बातें बहुत अच्छे से सीखनी है। क्या? कि जितने भी टर्म्स आपको गिवन है, एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी टर्म्स आपको गिवन है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि उन सब टर्म्स में, उन सारे टर्म्स में क्या कॉमन है, पहला। दूसरा टास्क आपका ये है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, क्या बच जाएगा, वो लिखना हमें सीखना है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि 10x स्क्वायर में से अगर आपने 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, 14x क्यूब में से अगर आपने 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा। ठीक है, तो सपोज करिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा कोई प्लस माइनस का साइन डाल के लिख देता हूं। एक क्वेश्चन है मेरे पास 10x स्क्वायर माइनस का 14x क्यूब। ठीक है, हमने देखा कि इसमें कॉमन क्या है भाई, तो आप देखिए कैसे, बार बार तो ये इतना इसको फैक्टराइज करेंगे नहीं, तो आप ये देखिए कि वो कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। सर एक्स स्क्वायर दोनों के पास है, क्या बच गया, तो आप देख पा रहे हैं अगर मैं 2x और x ले लूं तो यहां से बच जा रहा है 5, 2x और x ले लूं तो यहां से बच जा रहा है 7x। यही चीज हमें सीखना है। पहला क्या सीखना है कि दोनों में क्या क्या कॉमन है और कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा। अगर आप ये सीखने में मान लीजिए एबल हैं, अच्छे से सीख पा रहे हैं, अगर आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं है तब तो ऑल वेल एंड गुड। ठीक है, अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि सर कॉमन तो हम देख पा रहे हैं कि क्या कॉमन है, हमें इसमें दिक्कत हो रही है कि कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, ठीक है, तो उसको मैं दूसरे तरीके से कोशिश करता हूं थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए। देखिए, जब भी आपको कॉमन लेना है, आपको सपोज करिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, यही वापस से क्वेश्चन ले लेता हूं कि 10x स्क्वायर प्लस 14x क्यूब प्लस का सपोज करिए सर 16x रेज़ टू द पावर 6, कुछ भी। तो सबसे पहले कॉमन सबके टेबल में क्या आ रहा है, सब किसके टेबल में है, 2 के टेबल में। एक्स स्क्वायर सबके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स क्यूब लेने की कोशिश करूंगा तो यहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, यहां से नहीं मिलेगा, तो मैंने ले लिया। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है सर कि कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जब भी आपको कॉमन लेने के बाद बची हुई चीजों को लिखना है तो आप ये इमेजिन करिए कि सर आप क्या कर रहे हैं, आप डिवीजन कैरी आउट कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले क्योंकि डिवीजन में साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल होता है तो आपको साइन कन्वेंशन भी पता होना चाहिए। क्या होता है सर साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन होता है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, आइए समझते हैं। अगर मुझे ये दिक्कत हो रही है कि सर 10x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 14x क्यूब में से 2x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 16x रेज़ टू द पावर 6 में से 2x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, तो मैं कहता हूं कि आप बैक ऑफ द हेड ये इमेजिन करिए कि आप डिवीजन कर रहे हैं। तो आज ये डिवीजन, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब मुझे क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करके जो बचेगा लिख देना है, इसको इससे डिवाइड करके जो बचेगा लिख देना है, इसको भी इससे डिवाइड करके जो बचेगा वो लिख देना है। ठीक है, तो ये डिवीजन कैरी आउट करते हैं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 10/2 5, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होकर 1 हो गया, मल्टीप्लीकेशन में 1 एज इट इज रह जाएगा। 14/2 7, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे x, 16/2 8, ठीक है भाई, x 6 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे x की पावर 4, और ये आपका हो गया। समझ रहे? यही दो बातें आपको अपना मतलब इन्हीं दो बातों पर आपको कमांड करना है कि कैसे डिसाइड करें कि सब में क्या कॉमन है, जो कि एक इजियर पार्ट है, सभी समझ जाते हैं। सेकेंड पार्ट जो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए आसान हो सकता है कि सर कॉमन लेने के बाद बचा क्या, वो कैसे लिखें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया आप ऐसे इमेजिन करिए जैसे आप डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन के अंदर आपको ये पढ़ना है कि भाई अगर कोई क्वेश्चन मेरे पास है तो मैं कैसे डिसाइड करूं। एक्चुअली इसके अंदर 4 मेथड्स पढ़ने हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन टोटल हमारे पास 4 हैं, तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से मेथड पे बेस्ड है। हमें ये आइडेंटिफाई करना सीखना है कि कैसे देख के हम पहचानें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 1 by 1 मेथड बताने की कोशिश करता हूं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमें क्लास 8 के अंदर पढ़ना है। तो सर 4 मेथड्स पढ़ने हैं। पहला मेथड कौन है, आप देख सकते हैं, पहला मेथड है बाय टेकिंग आउट कॉमन टर्म्स। ठीक है भाई, दूसरा मेथड कौन है, बाय रीअरेंजिंग और रीग्रुपिंग टर्म्स। सर तीसरा कौन सा है, तीसरे मेथड का नाम बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। यहाँ पे 4 आइडेंटिटी पढ़ेंगे हम, a + b द होल स्क्वायर, a - b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, x + a x + b, ये सब अलजेब्रा में पढ़ा आपने, कुछ भी आपके लिए एलियन वर्ड नहीं है। ठीक है, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, ये मेथड इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये बहुत आगे तक काम आएगा आपको, सिर्फ 8th में नहीं। ठीक है, पहली बार 8th में आता है,
लेकिन ये आगे तक काम आएगा। ठीक, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ 1 बाय 1 समझाने के लिए कि भाई आप कैसे डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन में मेथड 1 लगेगा कि 2 लगेगा, ठीक है, या 3 लगेगा, 4 लगेगा। देखिए, आप सबसे पहले ये समझिए कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आपका काम है मेथड 1 ट्राई करना, मेथड 1 अप्लाई करना। अगर मेथड 1 फेल होता है तभी आप मेथड 2 लगाएंगे, अगर मेथड 2 फेल होता है तभी आप मेथड 3 लगाएंगे, अगर मेथड 3 फेल होता है तभी आप मेथड 4 लगाएंगे। और ये सब करना 5 सेकंड का काम होता है। 5 सेकंड में आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा मेथड लगेगा, कौन सा नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, पहला, बाय टेकिंग आउट कॉमन टर्म्स। देखिए, इसका बड़ा आसान सा तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि क्वेश्चन के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, मिनिमम 2 तो होंगे ही, क्योंकि कॉमन लेना तो मिनिमम 2 होंगे। 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी टर्म्स हैं, क्या देखना है, अगर सब में कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है आपको तो मेथड 1 लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। जीरो कंफ्यूजन, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर हर एक टर्म के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है तो मेथड 1, अदरवाइज 1 नहीं लगेगा। 1 नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, तो आगे की बात आगे करेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जो आप देखेंगे कि मेथड 1 पे कैसे बेस्ड है। ठीक है, वीडियो ऑन है क्या? यस, थैंक यू। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो मेथड 1 पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है बच्चे से, जो टाइप करता है चीजें इधर उधर शिफ्ट हो गई, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन ठीक कर देता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास 2n² + 3n। मैंने क्या कहा, आपका काम है सबसे पहले मेथड 1 लगाना। मेथड 1 लगाइए और चेक करिए कि इसमें मेथड 1 लगेगा कि नहीं लगेगा। कैसे डिसाइड करेंगे कि सर 2 टर्म है या 3 टर्म है, जितने भी, जैसे इस क्वेश्चन में 2 टर्म्स हैं, तो क्या दोनों टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है? आइए देखते हैं। सर इसके पास भी n है, इसके पास भी n है, मतलब मेथड 1 लग सकता है। तो आइए मेथड 1 लिख ले, मेथड 1 लगाते हैं। तो n लग गया, n कॉमन आ गया। क्या बचेगा सर, इसमें से n कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, इसमें से n कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? तो मैंने कहा कि अगर आप डायरेक्ट लिख पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ये इमेजिन करिए कि आप डिवीजन कैरी आउट कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, आज ये डिवीजन करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 2n² को n से डिवाइड करेंगे, n कट जाएगा, बच जाएगा 2n। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3n को n से डिवाइड करेंगे, 3 बच जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन हो गया। पलक झपकते क्वेश्चन खत्म। ये है मेथड 1। आसान से शुरू करते हैं। दूसरा, मैं फिर से क्वेश्चन पहले ठीक लिख देता हूं। क्वेश्चन है बेटा 3x² y - 6xy²। ठीक है सर, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? मैं देख पा रहा हूं दोनों 3 के टेबल में आता है। मैं देख पा रहा हूं एक x मैं दोनों से ले सकता हूं और एक y मैं दोनों से ले सकता हूं। सर बचेगा क्या कॉमन लेने के बाद? तो डिवाइड कर दीजिए बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3/3 कैंसिल आउट हो गया। जब डिवाइड करेंगे y भी खत्म हो जाएगा, x² को x से डिवाइड करेंगे, एक x बच जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 6/3 2, जब डिवाइड करेंगे x और x कैंसिल आउट, y² को y से डिवाइड करेंगे, एक y बच जाएगा और क्वेश्चन हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है ये तो, मेथड 1 बहुत आसान है। आइए यहां पे देखते हैं सर, मैं पहले क्वेश्चन ठीक कर देता हूं। क्वेश्चन है 18a³ - 27ab²। सर दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? आप देख पा रहे होंगे 9 के टेबल में दोनों आता है। सर एक a तो मैं दोनों से ले सकता हूं, b कहीं है ही नहीं, कॉमन डिसाइड कर लिया। सर बचेगा क्या? डिवाइड कर दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 18/9 2, a³ को a से डिवाइड करेंगे, a² बच जाएगा। कोई ये तो नहीं है बच्चा जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि a³ को a से डिवाइड करने से a² कैसे बचा? भाई आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़ा है कि जब बेस सेम हो, है ना, तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 3 - 1 2। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, पहले से आपको आता होगा। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 27/9 3, डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा b², और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है सर, ये है मेथड 1, इतना आसान है, समझ रहे? एक दो क्वेश्चन और करते हैं आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ठीक से लिख देता हूं। क्वेश्चन है बेटा 12ab² - 9ab, ठीक है, प्लस का 6a²b। ठीक है, मान लीजिए इधर उधर कोई प्रॉब्लम नहीं, जो सामने क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, आपको सीखना है कि कॉमन कैसे। देखिए सब किसके टेबल में आ रहे हैं सर? 6 के टेबल में ये दोनों आ रहा है, बट ये नहीं आ रहा, बट 3 के टेबल में सभी आ रहे हैं। एक a तो मैं सबसे ले सकता हूं। b की बात करूं सर, एक b तो सबके पास है, तो कॉमन ले लिया मैंने 3ab। सर क्या बचेगा? डिवाइड कर दो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 12/3 4,
डिवाइड करेंगे a कैंसल आउट, बी स्क्वायर बाई बी बच जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 9/3 3 डिवाइड करेंगे ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव 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 6/3 2 डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर डिवाइड बाई ए बच जाएगा और बी कैंसिल आउट हो जाएगा और क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है? ये हो गया आपका मेथड नंबर 1। काफी है 3-4 क्वेश्चन मेथड 1 पे, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे आपके पास मेथड 2 पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, या मेथड 1 पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। आ जाओ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं मेथड 1 पे, देखता हूं है कि नहीं। मेथड 1 देखिए तो सर, यहां पर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है -5 -10t प्लस का 20t²। ठीक है, आइए देखते हैं सब में क्या कॉमन है। सर 5 के टेबल में सभी आ रहे हैं, अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती बच्चों से हो सकती है, वो कॉमन ले लेगा 5। देखिए हमने एक चीज सीखा अभी शुरू में कि हमें कॉमन नहीं लेना है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक है, तो सर माइनस इसके पास है, माइनस इसके पास है, इसके पास तो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्या 1 प्लस 2 माइनस के बराबर होता है कि नहीं? माइनस इंटू माइनस। तो मैं जरा इस वाले पार्ट को अलग से समझाने की कोशिश करूं। अगर आपको ये जो 20t² लिखा हुआ है, पॉजिटिव का 20t² लिखा हुआ है, इसको जरा अलग से समझते हैं। क्या मैं पॉजिटिव 20t² को बेटा ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ -20t², क्योंकि माइनस माइनस प्लस, बात वही हो गई। तो आप इसको जब भी आप एक पॉजिटिव साइन देखिए तो यूं इमेजिन कीजिए कि यहां पे 2 माइनस का साइन है। ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं है। इसका मतलब कि यहां पे तो एक नेगेटिव है, यहां पे एक नेगेटिव है। सर एक नेगेटिव यहां भी है तो मैं कॉमन माइनस भी लूंगा। ये एक मतलब कॉमन मिस्टेक है, बच्चा 5 ले लेता है, समझिएगा। अब बेटा कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, वो डिसाइड करना है। आ जाइए, आप अपने मन में क्या इमेजिन करिए कि आप डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर आने वाला है पॉजिटिव। डिवाइड करिए, -5 डिवाइड हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 10/5 2, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 20/5 4, और ये हो गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, मेथड 1 पे कुछ और सवाल करेंगे आगे बढ़ने से पहले। आइए देखते हैं कुछ और है क्या मेथड 1 पे। मेथड 1 पे कुछ और मिल सकता है मुझे, जैसे ये सवाल देखिए तो सवाल दिया हुआ है x इंटू a माइनस 3 प्लस वाई इंटू 3 माइनस ए। ठीक है, x इंटू a माइनस 3 प्लस वाई इंटू 3 माइनस ए। क्या इसमें कुछ कॉमन दिख सकता है मुझे? आइए देखते हैं, a माइनस 3 प्लस वाई इंटू 3 माइनस ए। एक चीज आप गौर कर रहे हैं बेटा, अगर एज इट इज क्वेश्चन को देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इसके पास x है, इसके पास नहीं, इसके पास y है, इसके पास नहीं, और ये ब्रैकेट वाला सेम नहीं है। एक है a माइनस 3, एक है 3 माइनस ए। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, ये मेथड 2 में भी बहुत ज्यादा काम आएगा आपको। क्या चीज? अगर मेरे पास x माइनस वाई लिखा हुआ है और मैं इसमें से माइनस कॉमन लेना चाहूं तो माइनस कॉमन लूंगा। कॉमन मतलब डिवीजन, कॉमन मतलब डिवीजन, कॉमन मतलब डिवीजन। तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? तो आप डिवाइड कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद ये चीजें बच गई। इसको थोड़ा और अच्छे से अरेंज कर लूं, और अच्छे से अरेंज करने का मतलब कि पॉजिटिव को पहले लिख दूं, नेगेटिव को बाद में, तो माइनस अपनी जगह पर, और ये हो जाएगा बेटा y माइनस एक्स। कोई दिक्कत है? तो अगर आप फर्स्ट और लास्ट स्टेप को देखें तो आपने क्या नोटिस किया कि अगर आप इस चीज में से माइनस बाहर ले लें तो ये चीजें इंटरचेंज हो जा रही हैं। x माइनस वाई है, माइनस कॉमन लेने के बाद y माइनस एक्स बन जा रहा है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए करना क्या है, मुझे अभी एज इट इज अगर देखें तो क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, बट मुझे इतना दिख रहा है कि या तो मैं पहले में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये पलट के 3 माइनस ए हो जाएगा, दोनों सेम, तो मैं 3 माइनस ए कॉमन ले लूंगा, या मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा a माइनस 3, बिल्कुल इसके जैसा, तो मैं a माइनस 3 कॉमन ले लूंगा। यही काम आपको करना है, x अपनी जगह पर, a माइनस 3 अपनी जगह पर। बेटा इससे माइनस कॉमन लीजिए तो जो माइनस बाहर आएगा वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है तो अब ये 3 माइनस ए हो जाएगा a माइनस 3। कैसे हुआ ये हमने अलग से समझ लिया। अब आप क्वेश्चन पे गौर करेंगे, इसमें और इसमें, तो बड़ी आसानी से दिख जाएगा कि सर दोनों के पास a माइनस 3 कॉमन है। तो बेटा a माइनस 3 अगर आप यहां से कॉमन ले लें तो यहां क्या बच गया? x बच गया, और यहां से ले लें a माइनस 3 कॉमन तो क्या बच गया? y बच गया, और ये क्वेश्चन हो गया।
समझ पा रहे हैं? अभी तक हम मेथड 1 ही कर रहे हैं, ठीक है। मैं मेथड 1 एकदम अच्छे से आपको बता दे रहा हूं, कुछ भी रह ना जाए। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई मेथड होता होगा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से लिख लेता हूं। क्वेश्चन है 18a क्यूब 18ab क्यूब 18a क्यूब b क्यूब, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। माइनस का 27a क्यूब b क्यूब और प्लस का है बेटा 36a क्यूब b क्यूब। अच्छा एक चीज और, हम लोग इसको बोल देते हैं क्या, इसको क्या पढ़ देते हैं जल्दबाजी में, a क्यूब पढ़ देते हैं ना, हम लोग इसको जल्दबाजी में पढ़ देते हैं a स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली में ये होता है a क्यूब्ड, इसको पढ़ेंगे a स्क्वायर्ड, ठीक है ना। वो प्रोनाउंसिएशन जल्दी जल्दी में हो जाता है, तो काम की बात आ जाइए। सर दोनों में क्या, तीनों में क्या कॉमन है? सर सब के सब 9 के टेबल में प्रेजेंट है। सर a क्यूब b क्यूब तो सबके पास है, तो मैंने a क्यूब b क्यूब ले लिया। क्या बचेगा सर? डिवाइड कर लीजिए, दिस अपॉन दिस, a क्यूब b क्यूब कैंसिल, 18/9 2, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दिस अपॉन दिस करेंगे बेटा, a क्यूब b क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 27/9 इज 3, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे a क्यूब b क्यूब खत्म, 36/9 क्या बच जाएगा बेटा 4। अब एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं हुआ। मैं एक चीज बताता हूं, अगर मेरे पास, जैसे मैं कोई पुराना क्वेश्चन ले लूं, मैंने क्या किया, क्वेश्चन को यहां पे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया बेटा? क्योंकि ये सब के सब अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अनलाइक टर्म समझते हैं, लाइक टर्म समझते हैं। लाइक टर्म्स कहते हैं क्या चीज? सेम वेरिएबल एंड सेम पावर, है ना। यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है t और t, बट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब ये लाइक नहीं है, और यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं। तो ये इनका क्या है, अनलाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमने इसको यहीं पर एंड कर दिया। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने है, उसको अगर आप गौर से देखें तो कॉमन लेने के बाद जो बचा है ना, वो सब का सब लाइक टर्म्स है, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 9a क्यूब b क्यूब, ये कितना हो जाएगा 4 + 2 6, 6 - 3 is 3, तो ये हो जाएगा 9 3 = 27 a क्यूब b क्यूब, ये हो गया, ठीक है। मेथड 1 पे बहुत ज्यादा हो गया, मुझे नहीं लगता मेथड 1 में आपको परेशानी होगी, फिर भी मैं एक आध और ढूंढता हूं, अगर मिल जाए तो। मेरे पास 50-60 क्वेश्चन की लिस्ट है आज। अब बेटा देखते हैं, क्वेश्चन है 2m इंटू l माइनस n और 3 इंटू l माइनस n। भाई बहुत आसानी से दिख पा रहा है क्या चीज, कि इसमें और इसमें l माइनस n कॉमन है, ठीक है भाई। आइए l माइनस n कॉमन लेते हैं, तो बेटा यहां से l माइनस n अगर आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, वो लिखना है, दिस अपॉन दिस करिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 2m बचेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस अपॉन दिस करेंगे, l माइनस n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा 3। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। ये तो क्वेश्चन ही दिया था, सॉल्व तो यहाँ किया आपने, ठीक है। क्या मेथड 1 पे कुछ और है हमारे पास? आओ देखते हैं। ये मेथड 1 के वो क्वेश्चंस हैं जो देखने में बहुत डरावने लगते हैं, है ना। क्वेश्चन लिखा है बेटा 2a + 6b - 3 इंटू a + 3b द होल स्क्वायर। बोलोगे सर कॉमन तो मुझे दिख ही नहीं रहा कुछ भी, है ना। 3 टर्म है, 1 2 3, है ना, दिख नहीं रहा। सर थोड़ा और अच्छे से देखने की कोशिश करें। इसके पास है a + 3b, क्या मैं इन दोनों को a + 3b के जैसा कर सकता हूं? आइए देखते हैं। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो यहां बच जाएगा a, और 2 3 = 6, तो यहां बच जाएगा 3b, a + 3b यहां भी बच जाएगा। मैं करके दिखाता हूं बेटा, आप क्या करिए, इन फर्स्ट 2 टर्म्स से 2 कॉमन लीजिए, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, क्या बच जाएगा यहां से a, और अगर आपने 2 कॉमन ले तो क्या बच जाएगा 3b। और इसको आप बिल्कुल डिस्टर्ब किए बगैर एज इट इज लिख दीजिए। अब आप गौर से देख पा रहे होंगे, एक ये और एक ये, और दोनों के पास a + 3b है। भाई a + 3b यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, इट्स लाइक सेइंग कि एक x है और x स्क्वायर है, तो क्या दोनों में x कॉमन नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं क्या, कि सर इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, a + 3b, बिल्कुल दिख रहा है। तो सर क्या बच गया वो लिख देते हैं। तो बेटा a + 3b जब कॉमन ले लोगे तो यहां से 2 बच जाएगा। अब यहां पे गौर से देखते हैं, मैं इस चीज को थोड़ा दूसरे तरीके से पहले आपको अलग से लिख के दिखाता हूं। मान लो बेटा मेरे पास क्वेश्चन है 2x - 3x², तो आप बोलोगे सर दोनों में x कॉमन है, तो यहां से बच जाएगा 2, यहां से क्या बचेगा, x ले लोगे तो एक x नहीं बचेगा। सेम उसी तरीके से यहां पे अगर
a प्लस 3b की पावर 2 है, 2 बार है, तो एक बार कॉमन आ गया है, तो क्या एक बार नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव, मैंने जो कॉमन लिया है वो पॉजिटिव है, और ये टर्म मेरा नेगेटिव है, कॉमन मतलब डिवीजन, डिवीजन में साइन कन्वेंशन, तो बेटा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बच जाएगा सर? सर बच जाएगा a प्लस 3b। अब देखो दो बार स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगा सकते आप, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यहां पे मैं कर देता हूं बेटा लार्ज या मीडियम ब्रैकेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लार्ज ब्रैकेट कर दिया। आगे समझते हैं, a प्लस 3b अपनी जगह पर, अंदर वाला थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो ये अपनी जगह पर 2, और ये माइनस का a और माइनस प्लस माइनस का 3b, सारे अनलाइक हैं, कोई भी और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यहीं पे छोड़ देंगे, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, एंड आई ऑल्सो होप कि वीडियो ऑन है, बंद नहीं हुआ है। ओके ठीक है, आई गेस यार मेथड 1 पे बेटा 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, अब आपका मेथड 1 क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ठीक है, आओ आप पढ़ते हैं मेथड नंबर 2 कि सर कैसे पता लगाएं कि कोई क्वेश्चन मेथड नंबर 2 पे बेस्ड है। ठीक है, मेथड नंबर 2 कहता है बेटा क्या चीज? बाय रीअरेंजिंग और रीग्रुपिंग टर्म्स, बाय रीअरेंजिंग और रीग्रुपिंग टर्म्स। देखो इसकी पहचान बताता हूं, इसकी पहचान ये है बेटा कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसा होगा? इवन होगा, बट इवन में भी क्या होगा बेटा? 4 होगा, 2 नहीं होगा। समझ रहे हैं? दूसरी चीज हमें यह समझना है सर कि इसका नाम रीअरेंजिंग और रीग्रुपिंग क्यों है। तो देखिए एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। अगर मैं किसी टर्म्स को आगे पीछे लिखना चाहूं तो आंसर सेम, जैसे a प्लस बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज b प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं 5 प्लस 6 को 6 प्लस 5 लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखिए हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। टाइप 1 एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे रीअरेंजिंग किए बगैर आंसर आ जाएगा, आप रीअरेंजिंग करो ना करो आंसर दोनों तरीके से बहुत इजीली आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे रीअरेंजिंग करना जरूरी हो जाता है, बिना रीअरेंजिंग के क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, आओ देखते हैं। तो ये पहचान है इसकी, ठीक है। इसके क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं कि कैसे है क्वेश्चन सॉल्व होगा जो मेथड नंबर 2 पे बेस्ड होगा। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूं, देखिए जरा मेथड 2 वाले क्वेश्चंस। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन को ठीक से लिख देता हूं क्योंकि चीजें इधर उधर थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर by स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। मैंने शुरू में कहा था कि आपकी ड्यूटी है कि सबसे पहले मेथड 1 ट्राई करेंगे, मेथड 1 फेल होगा तभी मेथड 2 पे जाएंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी क्वेश्चन में मेथड 1 भी लग रहा है 2 भी लग रहा है और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा लगाएं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, या तो 1 लगेगा नहीं लगेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं कि नहीं साइमल्टेनियसली दो मेथड लग रहा है सर हम कौन सा लगाएं, कंफ्यूजन हो गई, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। सर a सबके पास है? नहीं। b सबके पास है? नहीं। x सबके पास है? नहीं। y सबके पास है? नहीं, मतलब कॉमन नहीं, मतलब मेथड 1 तो नहीं लग रहा। अब मेथड 2 लगाते हैं सर, आइए देखते हैं। तो मेथड 2 में क्या कर सकते हैं बेटा, आप देख रहे हैं कि अगर आप इन दोनों को एक साथ लिख दें तो x स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, इन दोनों को एक साथ लिख दें तो y स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, काम हो गया। तो मतलब मुझे यहां पे रीअरेंज करने की जरूरत है, तो आप थोड़ा सा लिख देंगे क्या, ऑन रीअरेंजिंग द टर्म्स, गिवन टर्म्स को अगर आप रीअरेंज करें तो क्या करेंगे बेटा, आप लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर by स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ऐसा करने से क्या फायदा हो गया बेटा आपको, आप इन दोनों को अलग ट्रीट कीजिए, इन दोनों को अलग ट्रीट कीजिए और इसको मेथड 1 जैसा ट्रीट करिए। इन दोनों को मेथड 1, क्या इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो मेथड 1 एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है ना। तो सर इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्या बच जाएगा सर यहाँ से, a बच जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, क्या बच जाएगा सर, b बच जाएगा। सर इन दोनों में क्या कॉमन है, आप बोलोगे वाई स्क्वायर कॉमन है, सर क्या बच जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, एक बात सुनिए ध्यान से, यहां पर जो भी आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के जैसा आएगा, बट क्या ये हमेशा होगा, हमेशा तो नहीं, मोस्टली यही होगा। मैं कह सकता हूं बेटा 99.99999% केसेस में यही होगा कि जो एक्सप्रेशन यहां आएगा वही एक्सप्रेशन यहां आएगा। सर आपने 99.99999 क्यों बोला, 0.0001 का क्या है भाई, उसका क्या है, तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। 0.001 मतलब बहुत रेयरली ये होगा कि अगर आपके पास कुछ ऐसा आया है बेटा, 2x यहां आ गया
यहाँ आ गया 3 माइनस 4y और यहाँ आ गया 5 और यहाँ पे क्या होगा, रेयरली ये होगा कि एग्जैक्टली 3 माइनस 4y ना आके 4y माइनस 3 आ जाएगा। और अगर ऐसा आ जाएगा, सेम बनाने के लिए हमने जो भी पीछे किया था, माइनस कॉमन लेंगे, ये इंटरचेंज होके 3 माइनस 4y बन जाएगा इसके जैसा। समझ रहे हैं आप? तो या तो ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे 3 माइनस 4y है तो यहाँ पे 4y माइनस 3 आ जाए, बस इतना ही चेंज हो सकता है, वरना अगर यहाँ पे जो है वही वहां पे आएगा। समझ रहे हैं आप? आइए समझते हैं। चलिए क्या बचेगा सर, वाई स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ बचेगा b, वाई स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ बचेगा a। अब आप ही बताइए, सेम नहीं है, a प्लस बी प्लस ए, बात तो सेम ही है। इसके बाद वाला स्टेप दो तरीके हैं, एक तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि सर लिखा कैसे, इस लाइन के बाद जो भी लाइन मैं लिखूंगा वो कैसे लिखा, और एक मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए। डायरेक्टली बिना कॉन्सेप्ट बताए बताना सही नहीं है, वो गुनाह हो जाएगा बिल्कुल। तो पहले आप समझ लीजिए कि उसके पीछे का रीजन क्या है, एंड देन आप लिखिएगा डायरेक्ट, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम सेव करना है। ठीक है, तो बेटा देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है। जिस तरीके से आपने यहां से कॉमन लेके ये बातें लिखी, उसी तरीके से अगर आप इन दोनों को देखें तो इन दोनों में a प्लस बी आपको कॉमन दिख रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि हम जिस तरह से यहां से कॉमन लेके ये लिखे हैं, वैसे ही यहां से कॉमन लेके आगे वाला स्टेप लिखेंगे। तो दोनों में a प्लस बी कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो सर a प्लस बी यहां से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, डिवाइड कर दो, इस पूरे को इससे डिवाइड करोगे बेटा a प्लस बी कैंसिल, क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। सर इसमें a प्लस बी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, a प्लस बी खत्म हो जाएगा, क्या बच गया बेटा, वाई स्क्वायर। तो ये जो लाइन हमने लिखी, कैसे लिखी, इस स्टेप से कॉमन लेने के बाद ये लाइन लिखा। ठीक है सर, डायरेक्टली कैसे लिखें, और डायरेक्टली समझते हैं। डायरेक्टली लिखने का ये रूल है बेटा कि आप क्या करिए, इन दोनों ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन के बदले एक लिख दीजिए, आपकी मर्जी, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए, दोनों सेम है। और एक ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, इसके पीछे वाला एक्सप्रेशन जो भी है विद साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दिया आपने, और इस ब्रैकेट के पीछे वाला जो भी है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, हो गया। ये हो गया डायरेक्ट, लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए। ठीक है भाई, सर देखते हैं मेथड 2 पे बेस्ड और कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन को मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं। क्वेश्चन लिखा है बेटा आपको 1 प्लस ए प्लस ए सी प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, क्या करें, क्या मेथड 1 लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। ए तीनों के पास है, इसके पास नहीं है, सी इन दोनों के पास है, इसके पास नहीं, मतलब ए मेथड 1 तो नहीं लगेगा। आइए मेथड 2 लगाते हैं। मेथड 2 कैसे लगेगा सर, क्या रीअरेंजिंग करना कंपलसरी है, ऐसे ही काम हो जाएगा। रीअरेंज कर देते हैं, नहीं करते हैं तब भी काम हो जाएगा, और कर देंगे तब भी काम हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं बिना किए बेटा, इन दोनों को अलग ट्रीट करो, इन दोनों को अलग ट्रीट करो। तो इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, बोलोगे सर कुछ कॉमन ही नहीं है। बेटा 1 हमेशा कॉमन होता है, मतलब दुनिया का हर नंबर 1 से तो डिवाइड होता है, तो आपने 1 ले लिया कॉमन, 1 कॉमन ले लिया। 1 में से 1 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, a में से 1 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ये मुझे लिखना है। तो मैंने कहा कॉमन मतलब डिवीजन, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 बाई 1 1, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, a बाई 1 a, हो गया। सर इन दोनों में क्या कॉमन है, बोलोगे a c कॉमन है, बिल्कुल है, a और c दोनों के पास है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ac बाई ac 1, ac स्क्वायर को जब आप ac से डिवाइड करेंगे एक c कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर a स्क्वायर c है, ac स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन में, ये यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, यही दिक्कत है, मिसप्रिंट में यही दिक्कत है। ठीक है बेटा, ये a स्क्वायर c है, तो जब आप ले लेंगे तो a कैंसिल, c कैंसिल, क्या बच जाएगा, 1 प्लस a। क्या आप देख पा रहे हैं कि ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन दोनों सेम है क्या, बिल्कुल है। डायरेक्ट कैसे लिखना बताया आपको, इन दोनों एक्सप्रेशन के बदले एक लिख लीजिए, मर्जी है 1 प्लस a या a प्लस 1, और बेटा एक ब्रैकेट के अंदर इसके पीछे वाला और एक ब्रैकेट के उसी के अंदर इसके पीछे वाला, बात समझिए। ये हो गया आंसर, ये हो गया बिना रीअरेंज के। सर रीअरेंज करें क्या, जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। फिर भी अगर आपका मन करेगा नहीं सर हम इसको रीअरेंज करके लिखना चाह रहे हैं, तो 1 प्लस a प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी आप लिखेंगे बेटा क्या, ऑन रीअरेंजिंग या रीग्रुपिंग, जो आपको मन करे वो वर्ड लिख सकते हैं। on rearranging the given terms, on rearranging the given terms, rearrange करते हैं बेटा। तो देखिए क्या करिए, आप लिख दीजिए फर्स्ट एंड थर्ड को एक साथ, 1 प्लस ए सी, एंड सेकेंड एंड फोर्थ को एक साथ, a प्लस ए स्क्वायर सी। मैं फिर से बता रहा हूं, जरूरी नहीं है, अगर जिस क्वेश्चन में बिना रीअरेंज किए काम हो जाए वहां जबरदस्ती आपको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं,
सर क्या कॉमन है दोनों में? 1, तो 1 by 1 1, AC by 1 AC। सर इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आप बोलोगे सर दोनों में आपको A तो दिख रहा है, A कॉमन ले लेंगे बेटा, A by A 1, A स्क्वायर C को A से डिवाइड करेंगे तो A खत्म हो जाएगा बेटा, यहाँ बच जाएगा A और एक C। क्या दोनों ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन सेम आ गया? आप लिख दीजिए बेटा दोनों ब्रैकेट वाला जो एक्सप्रेशन है उसके बदले एक सिंगल और एक ब्रैकेट में इसके पीछे वाला और एक इसके पीछे वाला। आंसर अभी भी सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे? तो बिना रीअरेंज किए काम हो जा रहा है, तो आपको जबरदस्ती से अपना काम लंबा करने की जरूरत नहीं करनी, भाई हम उसको रीअरेंज करेंगे ही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, मैंने क्या बोला था, मेथड 1 लगाना आपकी ड्यूटी है। लग रहा है क्या x सबके पास है? नहीं। y सबके पास, p सब नहीं है। क्लियर है? तो भाई नहीं है तो हम सिंपली क्या करें, मेथड नंबर 2 लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन है this माइनस px। तो देखिए बेटा इसमें आप क्या कर लीजिए, दोनों x वाले इन दोनों को एक साथ लिखिएगा तो x कॉमन हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ लिखिएगा तो आपको q कॉमन मिल जाएगा। तो आप रीअरेंज कर लीजिए, तो आप लिखेंगे ऑन rearranging the given terms। आइए भाई रीअरेंज करते हैं, तो आप कहेंगे बेटा xy माइनस px और यहां पर प्लस का qy माइनस का pq। ठीक है भाई, मर्जी है, पहले ये लिख लो पहले ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इन दोनों में x कॉमन है, बिल्कुल है, क्या बचेगा बेटा y। इन दोनों में x कॉमन ले तो क्या बचेगा, माइनस का p। इन दोनों में q कॉमन है क्या, बिल्कुल है, क्या बचेगा बेटा y, यहां क्या बचेगा p। लास्ट स्टेप क्या बोला था, दोनों में ये सेम है तो एक एक्सप्रेशन, दोनों के बदले एक एक्सप्रेशन लिख दीजिए और एक ब्रैकेट के अंदर इसके पीछे वाला और इसके पीछे वाला, आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आप जरा ऑर्डर को देखें, आपने लिखा क्या है बेटा, आपने फर्स्ट को पहले लिखा है, उसके बाद फोर्थ को लिखा है, उसके बाद थर्ड को लिखा है, उसके बाद सेकंड को लिखा है। ठीक है, मान लीजिए सर क्वेश्चन लिखा हुआ था xy माइनस pq प्लस का qy और माइनस का px। कोई बच्चा उसकी मर्जी वो लिखेगा ऑन रीअरेंजिंग द गिवन टर्म्स, द गिवन, और बच्चा क्या कर रहा है, 1 लिख रहा है पहले, ठीक है लिख रहा है, उसके बाद 4 लिख रहा है माइनस px। लेकिन बच्चे की मर्जी, उसने पहले 2 लिख दिया बाद में 3 लिखा, पहले 2 लिख दिया प्लस का qy, सॉरी पहले 2 लिख दिया, 2 में क्या लिख दिया बेटा, माइनस का pq, है ना। उसने पहले सेकंड टर्म लिख दिया, क्या सेकंड टर्म लिख दिया पहले, थर्ड एंड सेकंड ना लिख के पहले सेकंड बाद में, तो उसने लिख दिया माइनस का pq और बाद में लिखा थर्ड, क्या चीज बेटा, प्लस का qy। अब देखो ये क्वेश्चन तुमको कितना परेशान करेगा, मर्जी थी हमारी 3 पहले 2 बाद में या 2 पहले बाद में 3, है ना, लेकिन ऐसा लिखने से क्वेश्चन कितना आसान हो गया, वैसा लिखने से क्वेश्चन कितना मुश्किल हो गया, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा बेटा। सर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने x कॉमन लिया तो यहां से आ गया y, यहां पे क्या आ गया, x कॉमन लिया तो बच गया p। सर मसला यहां पर है, सर दोनों में q कॉमन है, बिल्कुल है। सर कुछ और है जो दोनों में कॉमन है क्या, मैंने बताया था कि एक पॉजिटिव साइन मतलब 2 नेगेटिव साइन, तो सर इसके पास भी नेगेटिव इसके पास भी नेगेटिव, तो आप नेगेटिव भी कॉमन लोगे, सिर्फ q कॉमन नहीं लोगे, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन कैसे तुम्हारा मुश्किल हो रहा है, आइए देखते हैं बेटा कि इसमें से माइनस q कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, इसमें से माइनस q कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, कॉमन मतलब डिवीजन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बचेगा बेटा, यहां से अगर आप काट दोगे, ये डिवाइड करने की कोशिश करोगे, q कट जाएगा, p बचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, qy डिवाइडेड बाय q कैंसिल, y बच जाएगा। क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है सर आपको, यहां पर y माइनस p, यहां पर p माइनस y, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं है, काम थोड़ा सा बढ़ गया, क्या बढ़ गया सर, बेटा काम ये बढ़ गया, हमने अभी सीखा था क्या चीज, कि दोनों को सेम बनाना है तो माइनस कॉमन ले लो, मन करे सेकंड वाले में से, मन करे फर्स्ट वाले में से, क्योंकि फर्स्ट हमेशा पॉजिटिव लिखना बेहतर है, इसलिए हम सेकंड में से लेंगे। अब आप यहां से माइनस लोगे, अब आप यहां से इस कहानी में से माइनस कॉमन लोगे, यहां से जो माइनस बाहर आएगा वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और हमने सीखा है कि माइनस कॉमन लेने के बाद ये चीज इंटरचेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, ताकि दोनों सेम बन सके। अब जब दोनों सेम बन गया तो हम क्या करेंगे सर, इन दोनों एक्सप्रेशन के बदले जो हमने डायरेक्ट सीखा है, कॉन्सेप्ट भी सीखा था, y माइनस पी और एक ब्रैकेट के अंदर यहां पर x
और यहाँ पर प्लस का क्यू। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, y माइनस पी इंटू एक्स प्लस क्यू, वाई माइनस पी इंटू एक्स प्लस क्यू। लेकिन आप देखेंगे कि ये 2 लाइन 3 लाइन लेंदी हो गया, इसीलिए जरूरी है कि आप पहले क्या लिखते हैं, समझ रहे हैं। रीअरेंजिंग में आजादी है। अब एक और बात समझते हैं, मान लो एग्जाम में आप कर रहे हो और आपने ये लिख दिया, बाद में रियलाइज हुआ रहे सेम नहीं आ रहा, माइनस कॉमन लेना पड़ रहा, मुश्किल हो रहा है, तो आप इसको काटम पीटम नहीं करेंगे सर, ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, वो उसमें ज्यादा टाइम चला जाएगा। नहीं इसको कैंसिल आउट करते हैं वापस से ये करेंगे, नहीं, माइनस कॉमन लेके सेम बना लो। आपको अपने कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं है क्या? आपको माइनस कॉमन लेने नहीं आता क्या, जो आप पूरा इसको कैंसिल आउट करके वापस ये करना शुरू करोगे? मैंने बस आपको एक चीज दिखाया कि कैसे फर्क पड़ जाता है अगर टर्म को आगे पीछे लिखें तो। समझ रहे हैं? वीडियो ऑन है? ऑन है, पूरा आ रहा है बोर्ड? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो मेथड नंबर 2 पे हो सकता है। मेथड नंबर 2 पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर एक ये आप बोलोगे सर कॉमन तो कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है, मेथड 1 लगेगा नहीं। अब आते हैं मेथड 2 पे। सर आपने बोला था मेथड 2 में 4 टर्म होंगे, बिल्कुल है 4 टर्म। देखिए बेटा, ये वो सब सवाल है जो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। आपको दिख रहा है कि यार मेथड 1 लग नहीं रहा है, और अगर मैं मेथड 2 लगाने की कोशिश करूं तो इसके पास 4 टर्म्स तो है नहीं, एक्चुअली इसके पास 4 टर्म्स हैं। कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटू बी प्लस सी, ए बी ए सी। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे यहां पर, यार ये कुत्ते इसी वक्त क्यों आते हैं? रात में वीडियो बनाना बड़ा दिक्कत है। देखो दिन में आवाज आती है, रात में इन लोगों को सुनो। तो बेटा ए बी इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए बी एक्स स्क्वायर। ए बी इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए बी वाई स्क्वायर। एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स वाई। एक्स वाई इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर एक्स वाई। कोई परेशानी नहीं है सर। अब इससे फायदा क्या हुआ? 4 दिखने लगा आपको टर्म। सर आप कुछ मत करिए, आप दोनों ए बी एक साथ हैं। अब एक चीज समझो, यहां पे रीअरेंज करना कंपलसरी है। अगर आप रीअरेंज नहीं करोगे तो बेटा इन दोनों में से आपको अगर सर ए बी कॉमन दिख रहा है, बेवकूफ, ए बी कॉमन लोगे तो वापस क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। अगर ए बी कॉमन ले लोगे तो वापस ये आ जाएगा। इन दोनों में कहोगे सर एक्स वाई कॉमन दिख रहा है, ले लोगे तो वापस क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहां पे रीअरेंज कंपलसरी है। तो सर किसको किसके साथ लिखें? तो देखो ए बी एक्स स्क्वायर है यहां पर, और तुम लिख सकते हो बेटा, क्या तुम्हें कॉमन दिख सकता है? अगर मान लो मैंने फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लिख दिया तो यहां से मुझे कॉमन मिल जाएगा, ए मिलेगा और एक्स मिलेगा, ए मिलेगा और एक्स मिलेगा। और इन दोनों को एक साथ लिख दिया बेटा तो मुझे क्या कॉमन मिल जाएगा? दोनों के पास बी मिल जाएगा और वाई मिल जाएगा। ठीक है ना? रीअरेंज करना तो कंपल्सरी, यहाँ कॉमन सेंस है, रीअरेंज करेंगे ही करेंगे, नहीं करेंगे तो वापस क्वेश्चन आ जाएगा, और ये करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, तो फायदा क्या हुआ? तो हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट तो आप लिख देंगे ऑन रीअरेंजिंग। क्या हो रहा है भाई? फर्स्ट और थर्ड को मैंने लिख दिया एक साथ, ए बी एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर एक्स वाई, एंड सेकेंड फोर्थ को लिख दिया एक साथ, ए बी वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स वाई। नो प्रॉब्लम। अब मुझे यहां से दिख रहा है कि सर ए इसके पास है, दोनों के पास एक एक्स है, ए एक्स कॉमन ले लिया, ए ले लिया तो बचेगा बेटा बी, एक्स स्क्वायर में से एक्स ले लिया बचेगा एक्स, ए ले लिया तो बचेगा ए, एक्स ले लिया तो बचेगा वाई। ठीक है भाई, यहां से कुछ दिख रहा है क्या सर? यहां से कुछ दिख रहा है क्या? दोनों में कॉमन दिख रहा है बी और दोनों में कॉमन दिख रहा है वाई। क्या बचेगा सर? आपने बी ले लिया तो बचेगा ए, ठीक है, और वाई स्क्वायर में से वाई ले लिया तो बचेगा वाई। सर यहां पर बी ले लिया तो बचेगा बी, और सर वाई ले लिया तो बचेगा एक्स। क्या दोनों सेम है? बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई आ गया। ठीक है, सेम हो गया दोनों। अब हमने इसके आगे क्या सीखा है? डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी सीखा है कि इन दोनों ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन के बदले एक, अब मर्जी है बी एक्स प्लस ए वाई या ए वाई प्लस बी एक्स, जो मन करे लिखो बेटा। ऑर्डर में लिख दूं तो ए वाई प्लस बी एक्स, और एक ब्रैकेट के अंदर हमने क्या सीखा है लिखना कि इसके पीछे वाला ए एक्स और इसके पीछे वाला विद साइन बी वाई। ठीक है ना? ए वाई प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी वाई, ये हो गया हमारा फैक्टराइज। क्लियर है? आइए मेथड 2 पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। दिस नहीं, 4 टर्म नहीं है, ये सब मेथड 1 वाले हैं।
ठीक है, ये सब मेथड 1 वाले हैं, हटा दीजिए इनको, ये कर लिया है हमने। अगला देखते हैं सर, व्हाट अबाउट दिस, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं सर। देखिए क्वेश्चन है क्या चीज, एक्स वाई एक्स प्लस वाई इंटू 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 3। आप बोलोगे सर इसमें तो मेरे को दिख ही नहीं रहा कुछ, है ना। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से दिखाता हूं। आप ये मत कहना 1 2 3 4, 4 टर्म नहीं है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, 2 ही टर्म है। तो एक तरह से कह लो बेटा ये मेथड 1 हो गया, है ना। एक्चुअली जब आप मेथड 2 को सॉल्व करते हो ना, मेथड 2 को सॉल्व करते हो तो लास्ट में ये क्या बन जाता है, 2 टर्म बन जाता है कि नहीं, है ना। तो आप इसमें से अलग कॉमन ले रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, बस एक स्टेप लेना आंसर हो जाएगा। सर इन दोनों में क्या कॉमन, x प्लस वाई, इन दोनों में क्या कॉमन, x प्लस वाई, खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। यहां से मैंने x प्लस वाई जब कॉमन ले लिया, यहां से x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2x प्लस 5 बचेगा। और सर यहां से क्या बचेगा, x प्लस वाई कॉमन लेने के बाद x प्लस 3 बचेगा। अब एक चीज देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो डायरेक्टली आप ब्रैकेट खोल के माइनस एक्स माइनस 3 लिख दीजिए। नहीं हो रहा है प्रैक्टिस, या ये कह लीजिए सब्जेक्टिव है, आपको स्टेप्स दिखाने हैं, तो एक लाइन रहने दीजिए। अब क्योंकि मैंने ये क्यों मिटाया, 2 बार आप स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगा सकते, तो ठीक है सर मैंने यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट लगा दिया। अब मैंने x प्लस वाई को रहने दिया एज इट इज, अंदर वाला सॉल्व कर लूं तो ये 2x प्लस 5 ब्रैकेट माइनस का x और माइनस का 3। एक लाइन और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, x प्लस वाई। अब देखिए लाइक टर्म्स 2x और माइनस x x हो जाएगा, पॉजिटिव 5 नेगेटिव 3 पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। समझ पा रहे होंगे। मेथड 2 और कहीं है मेरे पास, मेथड 2। अब ये क्वेश्चन पहले थोड़ा ठीक करना होगा मुझे। आई होप कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। सर अगर कॉमन ना ले तो क्या दिक्कत है, देखो यहाँ पे कॉमन नहीं लोगे, अगर मतलब रीअरेंज ना करें तो क्या दिक्कत है। रीअरेंज नहीं करेंगे बेटा, दोनों में बी कॉमन मिल जाएगा। रीअरेंज नहीं करेंगे तो दोनों में बस 1 ही कॉमन है और कुछ नहीं है। क्यों ना रीअरेंज कर लें, इन दोनों को ले लेंगे तो ए बी मिल जाएगा, इन दोनों को ले लेंगे तो सी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन आगे पीछे, अगर स्क्वायर इधर उधर लग गया होगा तो समझ जाओ नहीं आएगा। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन में आज ज्यादा ही, आज वाले पीपीटी में कुछ ज्यादा ही मिस्टेक है। ऑन, हर क्वेश्चन में पावर इधर उधर लिखा हुआ है, अपनी जगह पे नहीं लिखा हुआ। ऑन रीअरेंजिंग द गिवन टर्म्स, ऑन रीअरेंजिंग द गिवन टर्म्स। ठीक है बेटा, मैंने फर्स्ट थर्ड को एक साथ लिख लिया तो क्या होगा, ए बी स्क्वेयर माइनस ए बी, और इन दोनों को एक साथ लिख लिया। फिर से मैं पॉजिटिव पहले लिख लेता हूं, सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। सर ए बी दोनों के पास है, ए ले लिया, बी स्क्वायर में से बी ले लिया, बी बचेगा भाई, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी बाई ए बी 1। यहाँ पे बेटा दोनों के पास सी स्क्वायर है, ले लिया, सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1, और बेटा यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस का बी। क्या दिक्कत आ गया, वही वाली दिक्कत आ गई। कौन सी, कि सर यहाँ पर b माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस बी है, सेम तो है नहीं। कोई बात नहीं, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दो बेटा, काटोगे थोड़ी पूरा कि नहीं चलो वापस से शुरू करते हैं, पहले इसको लिखते हैं बाद में इसको लिखते हैं तो काम हो जाएगा। इतना कौन करे, कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो माइनस तो बाहर आएगा तो इसको माइनस बना देगा, और माइनस कॉमन लेते ही ये हो जाएगा b माइनस 1। अब सेम आ गया तो बेटा b माइनस 1 एक जगह और एक ब्रैकेट में इसके पीछे वाला और इसके पीछे वाला हो गया, b माइनस 1 ए बी माइनस सी स्क्वायर। मेथड नंबर 2 पे और कुछ देखो, ये मेथड 1 के जैसा ही एक तरह से देखा जाए तो, है ना। अब बोलोगे सर एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, मैं क्वेश्चन लिख दूं अगर तो आपको दिख रहा होगा बेटा x माइनस 2y द होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y। सर मुझे कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मेथड 1 लगेगा ही नहीं। सर आपने कहा था कि मेथड नंबर 2 लगाने के लिए 4 टर्म्स होने चाहिए। बेटा ये मेथड 1 कह लो इसको, मन करे मेथड 2 का थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कह लो। देखो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि तुम इसको a माइनस बी पे एक्सपैंड कर दो और कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जो बचेगा उसमें मेथड नंबर 2 लगा दो। मैं क्या कह रहा हूं, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, इसको लगाओ एक्सपैंड करो, है ना। कुछ चीजें कटेंगी, जैसे इससे जो निकलेगा कुछ में भी कटेगा,
और दूसरा है कि नहीं ये सब मत करो यार, क्यों इतना लंबा चौड़ा करना है। अगर यहाँ पर x माइनस टू वाई है तो यहाँ भी x माइनस टू वाई लाने की कोशिश करो ना। तो x माइनस टू वाई कैसे आएगा बेटा, दोनों में से 4 कॉमन लो ना तुम, 4 कॉमन लोगे तो x बच जाएगा और 4 कॉमन लोगे तो 4 2 8, 2y बच जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात। तो आप ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया है, तो आप क्या करिए x माइनस टू वाई द होल स्क्वायर को अपनी जगह पे रहने दीजिए और इसमें से आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा x एंड 4 2 8। क्या आप ये दोनों सेम आ गए, बिल्कुल आ गए। तो बेटा इसमें और इसमें क्या कॉमन, तो आप बोलोगे सर दोनों के पास x माइनस टू वाई कॉमन, तो ले लीजिए x माइनस टू वाई कॉमन। एक चीज समझ पा रहे होंगे क्या आप, मैं अगर आपको ऐसे लिखूं बेटा x स्क्वायर प्लस 4x, तो x कॉमन लोगे तो x स्क्वायर था, एक x तो बचेगा और x कॉमन लिया 4 तो बचेगा। सेम उसी तरीके से आपको समझना है कि अगर आपने क्या चीज इसमें से ये कॉमन लिया, 2 बार है, एक ले लिया, एक तो बचेगा x माइनस टू वाई कि नहीं बचेगा, एक तो बचेगा x माइनस टू वाई, ठीक है। और यहां से x माइनस टू वाई ले लिया बेटा तो प्लस का 4 बचेगा। सभी अनलाइक है, कोई भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मतलब यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे बात। मेथड नंबर 2, फिर से ये वही सब सवाल हैं, देखिए जरा, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि सर मेथड 1 लगेगा कि 2। क्वेश्चन को मैं अगर ठीक से लिख दूं बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू बी माइनस का 1, बोलोगे सर 3 टर्म है, 1 2 3, मेथड 1 लगाने के लिए कुछ कॉमन होना चाहिए, नहीं है। और सर मेथड 2 लगाने के लिए 4 टर्म्स होने चाहिए, क्या करें पता ही नहीं चल रहा है, 1 नहीं लगेगा इतना तो पता चल रहा है, बट 2 कैसे लगाऊं सर। तो देखिए बेटा ये जो बाइनोमियल है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टूट के 2 बन जाएगा, 2 3 4, है ना। ये सब प्रैक्टिस से आप पहचानना सीखेंगे। ए बी स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई करिए ए को, ए बी से मल्टीप्लाई करिए माइनस 1 को, माइनस बी माइनस, बन गया क्या 4, बन गया ना 4। अब आपका दिख रहा होगा आसानी से। क्या सर रीअरेंज करें कि ना करें, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है बेटा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, फर्स्ट 2 में ए बी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बी, और यहाँ ए बी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1। इन दोनों में सर बोलोगे कुछ भी कॉमन नहीं है, सर माइनस तो है और दोनों के पास कुछ कॉमन नहीं होता है जब, तो 1 होता है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बी बाई 1 बी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 बाई 1 1, क्या बच गया बेटा, दोनों सेम आ गया, बिल्कुल आ गया। तो b प्लस 1 कॉमन लेके ए बी माइनस 1 लिख दिया। बात समझ रहे हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन करेंगे सर। सर इसके बारे में क्या ख्याल है, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस 2b प्लस का 2ab। फिर से वही प्रॉब्लम कि सर मेथड 1 तो लग ही नहीं पा रहा क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, और मेथड 2 के लिए हमने सीखा है कि 4 टर्म होना चाहिए, यहाँ तो 4 है ही नहीं। तो बेटा ये जो बाइनोमियल है इसको एक्सपेंड कर दो तो 2 यहां से मिल जाएगा, 3 और 4। समझ रहे हैं। सेम क्वेश्चन आया तो आपको थोड़ी बहुत अब क्या होगी, आसानी होगी आइडेंटिफाई करने में, देख के पहचान जाओगे। तो बीच में बाइनोमियल है ना अगर, तो समझ जाओ कि मे बी ये टूट के 2 बनेगा तो टोटल 4 हो जाएगा। ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू ए एक्स। अब यहां देखो माइनस प्लस माइनस, एक्स से मल्टीप्लाई करो 2bx और प्लस का 2ab। कुछ नहीं करो, इन दोनों में से x कॉमन ले लो जल्दी से, तो यहां से बच जाएगा x और यहां से बच जाएगा a। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, दोनों के पास, मैंने बोला ना यहाँ पे एक प्लस का मतलब 2 माइनस, तो एक माइनस एक, दोनों के पास माइनस है और दोनों के पास 2 है। तो आइए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2bx को 2 से डिवाइड करोगे bx बच जाएगा क्या, अच्छा b भी है कॉमन, दोनों के पास क्या कॉमन है बेटा, दोनों के पास 2 के साथ साथ दोनों के पास b भी कॉमन है, ठीक है। तो 2bx को 2b से डिवाइड करोगे x बच जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 2ab को 2b से डिवाइड करोगे a बच जाएगा। आ गया सेम, एक ब्रैकेट में इन दोनों के बदले एक, और एक ब्रैकेट में इसके पीछे वाला और इसके पीछे वाला, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि सर डायरेक्ट लिख रहे हैं, हमने एक बार डायरेक्टली इसका कॉन्सेप्ट समझा था, अगली बार हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। मेथड 2 2-3 सवाल और करते हैं मेथड 2 पे, थोड़ा अच्छे से कमांड कर ले भाई मेथड 2 पर, ठीक है। चल रहा है वीडियो। आइए बेटा मेथड 2 पे एक सवाल और। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा देख के, है ना। सवाल है बेटा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स और माइनस का एक्स क्यूब। बोलोगे सर 1 कैसे लगाएं, 1 2 3 कुछ कॉमन नहीं है। अब आपने कहा था 2 में 4 टर्म्स होने चाहिए, 4 नहीं है, बिल्कुल 4 है। ये लगातार तीसरा क्वेश्चन आ गया, आपको आइडिया लग गया होगा कि इस बाइनोमियल को तोड़ेंगे तो 2 यहां से मिल जाएगा, 3 और 4। तो ये हो गया बेटा आपका क्या चीज, वाई स्क्वायर, देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स वाई इंटू 1 एक्स वाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स वाई इंटू एक्स,
आप बोलोगे एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस का बेटा एक्स क्यूब। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, वाई, क्या बच जाएगा वाई माइनस एक्स। सर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर, क्या बच गया वाई, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा, एक्स बचा, आ गया बिल्कुल सेम। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात करें तो y माइनस एक्स कॉमन लिया जाता है यहां से दोनों में से, तो यहां से बच गया आपका y और यहां से बच गया आपका एक्स स्क्वायर। और डायरेक्ट की बात करें तो दोनों ब्रैकेट के बदले एक, और एक ब्रैकेट के अंदर इसके पीछे वाला विद साइन जैसा भी है ये पॉजिटिव नेगेटिव, और एक ब्रैकेट के अंदर उसी के अंदर इस ब्रैकेट के पीछे वाला जैसा भी है पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? आई होप मेथड नंबर 2 क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना? 4 अगर नहीं दिख रहा है तो क्या पता थोड़ा सा उसमें सिंप्लीफिकेशन करने से वो 4 बन जाए। क्लियर है क्या? ये भी मेथड 1 के जैसा है, देखने में लग रहा होगा कि मेथड 2 है, देखने में नहीं लग रहा होगा। देखो जरा क्वेश्चन को ठीक से लिख देता हूं, ax प्लस बी वाई द होल स्क्वायर और bx माइनस ए वाई द होल स्क्वायर। भाई चीजें सेम तो है नहीं, कॉमन ले नहीं सकते, तो आप क्या करें सर, मेथड 2 लगाते हैं। मेथड 2 में 4 होना चाहिए, तो 4 तो दिख ही नहीं रहा सर, तो कुछ मत करो बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। आई होप सबको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आता होगा। नहीं आता होगा तो मैं एक बार फर्स्ट टाइम लिख देता हूं, बार बार नहीं। ठीक है बेटा? और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर है? आओ जरा एक्सपेंड करते हैं इसको, a प्लस बी, a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और यहां पर बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक करते हैं थोड़ा सा, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2ab xy, 2ab xy। सर ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2ab xy। सर यहां तो 6 टर्म हो गया, 6 नहीं है बेटा, एक 2 यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेगेटिव है 2ab xy, पॉजिटिव है 2ab xy, खत्म हो गया। अब ये 4 बच गए। अब इन चारों में आपको देख लो क्या करना है, मैं कहूंगा दोनों एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ, दोनों वाई स्क्वायर वाले को एक साथ रीअरेंज कर लो। तो आप लिखेंगे ऑन रीअरेंजिंग, क्या लिखेंगे बेटा आप, ऑन रीअरेंजिंग द गिवन टर्म्स, ऑन रीअरेंजिंग द गिवन टर्म्स। तो रीअरेंज कर रहे हैं आप, तो ये देख पा रहे हैं आप क्या चीज कि मैंने लिख दिया फर्स्ट एंड थर्ड को एक साथ, इसी तरीके से बेटा सेकंड और फोर्थ को एक साथ। क्या फायदा हुआ सर, आपको ये फायदा हो गया सर कि दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहां से बच गया a स्क्वायर और यहां से बच गया b स्क्वायर। सर इन दोनों में y स्क्वायर कॉमन है, सेम आना चाहिए जो यहां पर है, यहां बच गया y स्क्वायर, यहां बच गया y स्क्वायर कॉमन लिया था क्या, ठीक है y स्क्वायर कॉमन लिया था बेटा हमने, तो यहां बच गया b स्क्वायर और y स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां बच गया a स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सेम आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बात एक ही है। इन दोनों एक्सप्रेशन के बदले एक लिख देते हैं हम। कैसे, हमने इसके पीछे का रीजन समझा था, क्यों लिख रहे हैं, एक ब्रैकेट में इसके पीछे वाला और इसके पीछे वाला विद साइन जैसा भी है वो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखने में कहीं से लग नहीं रहा था, समझिए। तो आपको मालूम है यार कि यहां से क्या होगा, इसका पॉजिटिव का 2ab नेगेटिव का 2ab वो खत्म हो रहा है, बाकी जो बचा वो मेथड 2 पे। आई होप क्लियर हो रहा होगा मेथड 2। एक दो क्वेश्चन अगर मिल गया और तो अच्छी बात है, नहीं तो मेथड 2 यहाँ पे मैं एंड कर दूंगा, बहुत हो गया मेथड 2 की प्रैक्टिस। मेथड 2 यहाँ पे बेटा खत्म होता है। ठीक है, चलिए अब क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी थोड़ी देर के ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं मेथड 3 और 4 अभी बनाऊंगा आधे एक घंटे में। आधा घंटा समझ लो माइक चार्ज करने में, और 1-1.5 घंटे का वीडियो हो गया 2 घंटे, और 1 घंटा अपलोड करने में, मान लो 3 घंटे। इसको आप लोग पढ़ो, 2-3 घंटे में दूसरा वीडियो आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।